हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ए फंक्शन f is said to be uniformly continuous on an interval ab if for given epsilon positive there exists delta positive such that fx1 minus fx2 this modulus can be made less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta for all x1 x2 in interval ab। हाँ जी, सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन है वो हमेशा हम किसी इंटरवल पे देते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पे उसका कोई मीनिंग नहीं है। वी ऑलवेज टॉक ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एट सम इंटरवल। ठीक है, तो कोई फंक्शन है हमारे पास f और कोई इंटरवल है ए बी। हम कब कहेंगे कि f जो है इस इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है? कब? जब हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव हो, मतलब कोई भी रियल नंबर हो, उस रियल नंबर के लिए हमें एक और रियल नंबर डेल्टा मिल जाना चाहिए, ताकि इन दोनों की क्या खासियत हो कि जब भी उस इंटरवल में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा हो जाए? एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। देन वी से द फंक्शन f is uniformly continuous on closed interval ab. This should happen for all epsilon positive. For every epsilon positive we should have some delta. अगर कोई एक भी एप्सिलॉन ऐसा है जिसके लिए कोई भी डेल्टा हमें नहीं मिल रहा तो हम क्या कहेंगे? द फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, आज के इस लेक्चर में मैं एक छोटी सी थ्योरम करवाऊंगी और कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी जिसमें हम ये शो करेंगे दैट द गिवन फंक्शंस आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। उन एग्जांपल्स को करके आपको ये जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले एक छोटी सी थ्योरम करते हैं हम। थ्योरम, it says if a function is uniformly continuous on closed interval ab then it is continuous on closed interval ab। कोई भी फंक्शन जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है किसी इंटरवल पे के ऊपर वो उस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होता है, राइट? सो इट इज वेरी इजी टू प्रूव। लेट f be a function which is uniformly continuous on interval ab। हमें क्या प्रूव करना है? This function is continuous at every point of this interval ab. Okay, so let epsilon positive be given. So it means there exists delta positive by definition of uniform continuity। क्या होगा? जब भी x1 और x2 के बीच में डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा, उनकी इमेजेस के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन से छोटा, राइट? नाउ दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट x1 x2 इन क्लोज्ड इंटरवल ab। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल ab। सो लेट c बी अ पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल ab। हमने कोई भी पॉइंट ले लिया c, किसमें? क्लोज्ड इंटरवल ab में। हम क्या प्रूव करेंगे? द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट पॉइंट c। ऐसा प्रूव करने से क्या प्रूव हो जाएगा? द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल ab। ठीक है, हाँ जी। नाउ दिस थिंग इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट x1 x2 इन क्लोज्ड इंटरवल ab। सो वी कैन पुट x2 as c also because c is also a point of closed interval ab। अब हम इसमें पुट करते हैं x2 को क्या? c के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा? fx1 minus f at c। This distance can be made less than epsilon whenever distance between x1 and c is less than delta, where x1 is any point of interval
ए बी। इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है? इस इक्वेशन का मीनिंग ये है कि जब भी कोई पॉइंट सी से डेल्टा डिस्टेंस से छोटा है, सी से उसका डिस्टेंस अगर डेल्टा से कम है, तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसका डिस्टेंस एफ एट सी से किससे छोटा है? एप्सिलॉन से छोटा, राइट? सो दिस कैन बी सीन एज, नाउ यू सी x1 इज अ वेरिएबल हियर, तो वेरिएबल को मैं x से रिप्लेस कर देती हूँ, fx minus fc, that distance can be made less than epsilon whenever distance between x and c is less than delta. अगर आपको याद हो, अगर हम रिकॉल करें, what do we mean by continuity for function at point c? This is exactly the same. किसी भी एप्सिलॉन के लिए अगर हमें डेल्टा मिल जाए, जब भी x और c के बीच में डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, तो उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा है? एप्सिलॉन से. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट पॉइंट C. तो यहां से क्या प्रूव हो गया? f फंक्शन जो है वो C पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूस. सिंस दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट C इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया? इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल ए बी. ठीक है? सो हमने इस थ्योरम में क्या प्रूव किया? कोई भी फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है किसी इंटरवल के ऊपर, तो वो उस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस भी होगा, राइट? ये छोटी सी थ्योरम करने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आज हमने जो डेफिनेशन दी है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, वो और क्लियर हो जाएगी. आज जो एग्जांपल्स करेंगे, उस सारे एग्जांपल्स में हम कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे. कल जो एग्जांपल्स करेंगे हम उसमें ये दिखाएंगे कि कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस क्यों नहीं है, राइट? सो फर्स्ट इज एग्जांपल नंबर 1. शो दैट the function defined by f of x equal to x square is uniformly continuous on interval -2 to 2. यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इसको बड़े ध्यान में रखना है, राइट? सॉल्यूशन, हाँ जी. सो हमने क्या प्रूव करना है? द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल. ठीक है? सो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है? अगर हम इस एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा ढूंढ पाए जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, देन वी विल बी डन. ओके, सो स्टार्ट विद द डिफरेंस fx1 minus fx2. ठीक है? व्हाट इज f at x1 by definition of f? It is x1 square. What is f at x2 by definition of f? It is x2 square का modulus, right? Now we know formula for x1 square minus x2 square. It is x1 minus x2 into x1 plus x2 का modulus, right? This is your a. Suppose this is b. Mod of a into b is mod of a into mod of b. So this thing is equal to mod of x1 minus x2 into mod of x1 plus x2, right? This thing is less than or equal to what? x1 minus x2 as it is. अब mod of x1 plus x2 किससे छोटा होता है? mod of x1 plus mod of x2. This is by triangular inequality. Okay? Now, अब ये जो x1 x2 है, ये कहाँ से है? These are from the interval -2 to 2. ठीक है? तो दोनों का मॉडुलस जो है वो किससे छोटा होगा? 2 से छोटा होगा. तो इनका सम किससे छोटा होगा? 4 से. ओके, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 4 टाइम्स mod of x1 minus x2. अब हम इस डिस्टेंस को किससे छोटा करना चाहते हैं? हम चाहते हैं ये डिस्टेंस किससे छोटा हो? एप्सिलॉन से छोटा. दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन इफ व्हाट हैपेंस? mod of x1 minus x2 किससे छोटा हो जाए? जब एप्सिलॉन बाई 4 से. ठीक है? क्योंकि जब ये डिस्टेंस एप्सिलॉन बाई 4 से छोटा हो जाएगा, तो ये जो है किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन से. ओके, सो इट मीन्स mod of fx1 minus fx2 will be less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta, where what should be delta? हमने डेल्टा फाइंड आउट कर लिया. डेल्टा को हम क्या ले सकते हैं? एप्सिलॉन अपॉन 4.
ठीक है, तो जब भी x1 और x2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा होगा, डेल्टा किसके बराबर, एप्सिलॉन बाई 4 के बराबर, तब ये जो डिस्टेंस है fx1 माइनस fx2 ये किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा. सो वी आर एबल टू फाइंड डेल्टा, राइट. अगर यहाँ पे 4 की बजाय 5 होता तो हम इसको क्या ले लेते, डेल्टा को एप्सिलॉन अपॉन 5. ओके, तो इस तरह से हमने इस डिफरेंस से स्टार्ट करना है, इसको सिंपल बनाते बनाते हमने इसकी फॉर्म में इस चीज को लेके आना है ताकि हम कह सकें कि ये डिस्टेंस किससे छोटा हो, उससे ये डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए. ओके, सो वी हैव प्रूव्ड दैट फंक्शन f is uniformly continuous on interval -2 to 2. Okay, next example number 2. बस ऐसे ही हमने सारी एग्जांपल्स करनी है जब हमने ये दिखाना होगा that the given function is uniformly continuous. Prove that the function f of x which is equal to 2x square plus 3x minus 4 is uniformly continuous on interval -2 to 2. So वैसा ही है बिल्कुल. So let epsilon positive be given. ठीक है, so start with the difference fx1 minus fx2. ठीक है, वही वाला प्रोसेस है. What is f at x1? By definition of f, it is 2 times x1 square plus 3 times x1 minus 4 minus what is f at x2? 2 times x2 square plus 3 times x2 minus 4. Okay, 4 और 4 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, 2 times 2 कॉमन x1 square minus x2 square plus 3 कॉमन x1 minus x2. Okay, now what is this equal to? 2 times, this is x1 minus x2 times x1 plus x2 plus 3 times x1 minus x2. अब आप यहां से देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, x1 minus x2 इज कॉमन, अंदर क्या बचा, 2 times x1 plus x2 plus 3. ओके, का मॉडुलस, mod of a b is mod of a into mod of b. So this is mod of x1 minus x2 times mod of 2 times x1 plus x2 plus 3. ठीक है, अब ये चीज किससे लेस है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू x1 minus x2 एज इट इज. हाँ जी, अगेन x1 और x2 कहां से है, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं. mod of a plus b, mod of a plus b किससे छोटा है, mod of a plus mod of b. So this is less than or equal to 2 times x1 plus x2 का mod plus 3 का mod, 3 का mod is 3. ठीक है, ये बन गया. ओके, नाउ ये किससे छोटा है, अगेन it is less than or equal to further x1 minus x2 modulus as it is 2 times mod of x1 plus mod of x2 plus 3. ओके, हाँ जी, अगेन x1 और x2 किस इंटरवल से है, -2 to 2 से. ठीक है, तो दोनों का मॉडुलस किससे छोटा होगा, 2 से, तो इसका सम किससे छोटा होगा, 4 से. ओके, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, x1 minus x2 मॉडुलस 2 times 4 plus 3. तो ये क्या बन गया, 8, 11 times mod of x1 minus x2. तो हमने यहां तक क्या प्रूव किया, fx1 minus fx2 का जो मॉडुलस है that is less than or equal to 11 times mod of x1 minus x2. ठीक है, अब हमने इस डिस्टेंस को किससे छोटा करना है, एप्सिलॉन से. दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन इफ, ये किससे छोटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 11 से, क्योंकि 11 और 11 कैंसिल हो जाएंगे तो 11 बच जाएगा. ठीक है, सो मीन्स fx1 minus fx2 का मॉडुलस विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर mod of x1 minus x2 will be less than delta, where what is delta, delta is equal to epsilon upon
11, right? So we are able to find delta here. Therefore, it shows f is uniformly continuous on interval -2 to 2. एक चीज आप यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे जरूरी नहीं कि इंटरवल -2 to 2 ही हो, ठीक है? ये इंटरवल कुछ भी हो सकता है. अगर ये इंटरवल 2 to 4 होता तो यहाँ पे ये 2 से छोटा 4 से छोटे हो जाते दोनों, तो यहाँ पे क्या जाता 8, यहाँ पे क्या जाता 2 times 8 plus 3, तो वो क्या बन जाता 19, ठीक है? तो ये जो डेल्टा है हमारे पास क्या आ जाता एप्सिलॉन अपॉन 19. ओके, सो जो हमने मॉडिफिकेशन करनी है खुद से, तो एज इट इज आप उसको एडजस्ट कर लेना, राइट? प्रोसेस यही है. यू स्टार्ट विद द डिफरेंस fx1 माइनस fx2 और इसको सिंपल बनाते बनाते x1 माइनस x2 मॉड की फॉर्म में ले आओ, ताकि हम ये कह सके कि x1 माइनस x2 का मॉडुलस किससे छोटा हो, जिससे fx1 माइनस fx2 का मॉडुलस जो है वो किससे छोटा हो जाए, एप्सिलॉन से छोटा. इफ यू आर एबल टू डू दिस, दैट मीन्स यू आर डन. ओके, नेक्स्ट वी विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज इसी तरह के, ताकि आपको ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए. हाँ जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट फंक्शन f of x equal to root x is uniformly continuous on interval 1 to 2. ठीक है, हाँ जी. So solution, let epsilon positive be given. ठीक है, same process. Start with the difference fx1 minus fx2. By definition, what is f at x1? Root of x1. By definition, what is f of x2? Root of x2. Okay? हाँ जी. Now this is further less than or equal to what? अब हमने इस डिफरेंस से किस डिफरेंस की टर्म्स में लेके आना है इसको, x1 माइनस x2 की मॉडुलस की फॉर्म में. और x1 माइनस x2 कैसे आएगा यहाँ पे, जब इसका स्क्वायर होगा. ये स्क्वायर कब होगा, जब हम रूट x1 प्लस x2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. सो डू दैट. कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है? इसी से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से ही डिवाइड कर दिया. नाउ दिस इज सपोज मॉड ए, दिस इज सपोज मॉड बी. मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इज मॉड ऑफ ए इंटू बी, और ए बी क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, ठीक है? बिकॉज a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन रूट x1 प्लस x2. ओके, हाँ जी. अब देखिए आप x1 और x2 किस इंटरवल से हैं, 1 to 2 से, ठीक है? अब हमने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लेके आना है, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू की फॉर्म में लेके आएंगे, ताकि ये लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में आ जाए. x1 और x2 क्योंकि यहाँ पे है, x1 और x2 किससे बड़े हैं, 1 से, तो उनके रूट भी किससे बड़े होंगे, 1 से बड़े होंगे. तो इसका सम किससे बड़ा होएगा, 2 से, राइट? सो ये मॉडुलस जो है, ये जो रेसिप्रोकल है 1 over मॉड ऑफ x1 प्लस x2, ये किससे छोटा हो जाएगा, 1 over 2 से, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस है ये किससे छोटा हो जाएगा, x1 माइनस x2 का मॉडुलस एज इट इज अपॉन 2. ओके, बिकॉज 1 over this थिंग इज लेस देन और इक्वल टू 1 over 2, ठीक है? हाँ जी. अब ये लेस देन एप्सिलॉन क्या होगा, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड ऑफ x1 माइनस x2 किससे छोटा हो जाएगा, 2 times एप्सिलॉन से, क्योंकि जब ये 2 times एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन अपॉन 2 किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से. ओके, ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x1 minus x2 is less than delta, where what is delta, delta is 2 times epsilon. Okay, so this shows f is uniformly continuous on interval 1 to 2. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. आप इजीली इसके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट कर सकते हो.
ठीक है. नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन. शो दैट द फंक्शन f of x equal to x cube is uniformly continuous on interval 0 to 3. ठीक है. So same process. Let epsilon positive be given. So start with the difference. fx1 minus fx2 modulus. What is this equal to? fx1 is x1 cube, fx2 is x2 cube. ठीक है. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूब माइनस बी क्यूब का? a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 x1 स्क्र प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्र. ठीक है. What is this equal to? Mod of a into b. This is equal to mod of a into mod of b. ठीक है. हाँ जी. अब ये किससे छोटा है? ये चीज किससे छोटी है? x1 और x2 किस इंटरवल से हैं? They are from the interval 0 to 3. ठीक है. तो x1 स्क्वायर किससे छोटा होगा? 9 से. x2 स्क्वायर भी किससे छोटा होगा? 9 से. तो x1 और x2 भी किससे छोटा होगा? 9 से. तो इनका सम जो है वो किससे छोटा होगा? 27 से. ठीक है. सो दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू 27 टाइम्स मॉड ऑफ x1 माइनस x2. ठीक है. नाउ दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड ऑफ x1 माइनस x2 किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन 27 से. सो वी हैव फाउंड डेल्टा. व्हाट इज डेल्टा? Epsilon upon 27. So this means we can say this will be less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta, where what is delta? Delta is equal to epsilon upon 27. ठीक है. So this shows f is uniformly continuous on interval 0 to 3. ठीक है. तो इस डेफिनेशन को यूज करके, इन एग्जांपल्स को करके, यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 1 फुली, क्वेश्चन नंबर 2 फुली, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं. ठीक है. यू ट्राई दीज क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2. ठीक है. अगले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें हमने ये दिखाना होगा that the given function is not uniformly continuous. तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है. यूज वहां पे भी हमने डेफिनेशन ही करनी है बट थोड़ा सा डिफरेंस. ठीक है. थैंक यू.